ये है हमारे समाज का कड़वा सच। एक तरफ गरीबी में जिंदगी कट रही है तो दूसरी तरफ दौलत का जश्न है। उसने सोचा वो बच निकलेगा, पर कर्म का हिसाब उसी क्षण हो गया। उसने जिंदगी भर सब कुछ जमा किया, लेकिन एक पल में कर्म ने सब छीन लिया। उसने सोचा कि रिश्वत उसे आयश देगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कर्मा हमेशा अपना हिसाब चुकाता है। जितना उसने लूट कर कमाया, उससे दुगना अस्पताल के बिल्स ने लगवाया। अब दूसरे स्वार्थी लोग इनका इस्तेमाल करेंगे, फिर बाद में इन्हें अकेला छोड़ देंगे। कर्मा's प्राइस। शेयर बाजार का ये अचानक धराशायी होना सिर्फ छोटे निवेशकों को ही नहीं, बल्कि खुद हेरफेर करने वालों को भी ले डूबा। ये सब क्या है? हमें बताओ, ये वीडियो कहाँ से आया? मुझे सच में नहीं पता पापा। मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ सब बंद करो। उससे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मुझे पापा का कहना मान लेना चाहिए था। हमारा क्या होगा? वो चला गया, पर समाज ने उसे ठुकरा दिया। उसे अपने किए का पछतावा था। कपटी, स्वार्थी और चालाक लोगों को केवल झूठे साथी मिलते हैं। ऐसे साथी जो अपना स्वार्थ पूरा होते ही छोड़ जाते हैं। एक और बड़ा घोटाला, जनता जवाब चाहती है। लोग गुस्से में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। जब धोखाधड़ी और जालसाजी का पर्दाफाश होता है तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। बाजारों में गिरावट आती है और अंतर्राष्ट्रीय भरोसा टूट जाता है। जिस बिजनेस की बुनियाद झूठ पर टिकी थी, सच एक दिन उसे बुंद कर दे रहा है। उसे लगा था वो बच गया, पर कर्मा अपना हिसाब जरूर लेता है। किस गलती की सजा दे रहा है भगवान? ये कैसा समाज बना दिया हमने? आखिर हमसे गलती कहां हुई? कर्मों के मूल्य चुकाने के बाद नगर पर एक दिव्य कोमल प्रकाश फैल गया। यह आत्मनिरीक्षण का क्षण था। ईश्वर का प्रकाश भारत के दिलों में बस गया और उनके काम के प्रति निष्काम और निर्वार्थ भावना का उदय हुआ। हमारे घरों में ये धर्म ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यही कर्म का शाश्वत सत्य है। याद रखो, धन से ज्यादा जरूरी हमारे संस्कार हैं। सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब घर और विद्यालय में धर्म का सही ज्ञान दिया जाता है, तभी स्वस्थ मानसिकता का निर्माण होता है। आज भारतीय व्यापारी निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं का संकल्प लेते हैं। नियामक निकाय नैतिक रूप से प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। जब किसान एक साथ आते हैं और जब उन्हें सही व्यापार का साथ मिलता है, तब उन्नति जरूर होती है। भाइयों और बहनों, आज हम आपको उपभोक्ता अधिकारों के बारे में बताने आए हैं। याद रखिए, जागो ग्राहक जागो। जो तुम आज बोते हो, वही कल काटोगे। बेईमानी का लाभ 1 दिन का, पर भुगतान 100 दिन का। अगर जवाबदेही तय हो तो परिणामों का ज्ञात रहता है। सूचकों की सुरक्षा की जाती है और ईमानदार अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। भक्ति केवल विचार नहीं, वह तो कर्म है। अनुशासन ही हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। सेबी ने बाजार की निगरानी के लिए एक नया पारदर्शी सिस्टम लागू किया है। यह तकनीक सभी के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। जहां धर्म राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है, वहां बाजार वास्तव में फलते फूलते हैं। यहां हर लेन देन ईमानदार है और कीमतें हमेशा उचित हैं। नए व्यापार सुधारों के साथ सरकार सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती है। अब प्रतिस्पर्धा नैतिक है और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। आज बाजार में रौनक लौट आई है, निवेशकों का भरोसा कायम है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। नए विश्वास के साथ घरेलू और विदेशी निवेशक भारत लौट रहे हैं। साथ मिलकर हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। भारत के हृदय में हमारे बच्चे संस्कारों का महत्व सीखते हैं। वे परंपरा और प्रगति को साथ लेकर चलते हैं। जब कमाने का अधिकार एक समान हो, तो कोई ग्रेव नहीं रहता। मुश्किल की घड़ी में जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं,
तब असली हिंदुस्तान दिखाई देता है। डर नहीं। इस दिवाली हम विश्वास और समन्वय के दीपक जलाते हैं। जब हम एकजुट होते हैं तो त्योहार। अब हमारा ध्यान केवल मुनाफे पर नहीं बल्कि ग्राहक सेवा पर है, क्योंकि मजबूत रिश्ते भरोसेमंद उत्पादों से बनते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, यही है हमारे नेताओं का नया मंत्र, जहां सबको मिलते हैं समान अवसर बिना किसी भेदभाव के। अध्यात्म हमें सही मार्ग दिखाता है। हमें सद्भाव से काम लेना चाहिए। हाँ, पिताजी सही कह रहे हैं। जब धर्मिष्ठता का पालन किया जाता है तब समृद्धि स्वतः ही चले आते हैं। यह नियम हमारे भूमि पर सदैव सत्या रहा है। जब ईश्वर के सामने आत्मा को शांति मिलती है, कृतज्ञता की यह परंपरा यूं ही चलती रहती है। जब धर्म प्रेम से जुड़ जाता है, वहीं भक्ति की शुरुआत है। जब हम अनुशासन और आत्मशुद्धि के मार्ग पर दृढ़ता से चलते हैं तो हमारे कर्म न केवल हमें पवित्र करते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जब हम धर्म के सच्चे पथ पर चलते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा कार्य सार्वभौमिक कल्याण के लिए है। इस तरह यह धर्मा और कर्मा का प्रकाश का उद्देश्य सब में होता है और झूठ और फरीब पास भी नहीं भटकते। सदियों से मानवता इन्हीं 5 शत्रुओं की गुलाम रही है, जिनको जम स्वर्थ ने दिया: क्रोध, मोह, अहंकार, द्वेष और भय। जब स्वार्थ की देवर टूटती है तो क्रोध की आग ठंडी हो जाती है। प्रकृति की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये सब व्यर्थ है। स्वार्थ और लालच कुछ समय के लिए सांसारिक सुख तो दे देता है, बड़ी गाड़ियां, ऊंचे मौकाम, दुनिया की हर चकाचौंध, पर यह प्रभु के प्रेम और भक्ति की कृपा से वंचित रह जाता है। धर्म के पड़ पर चलने से ही स्वार्थ और लालच को हराकर मानवता को जीता जा सकता है।